नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अभी तक किसी भी क्षेत्र से विधायक नहीं है, नंदीग्राम से हार गई और नंदीग्राम में हराया है शुभेंदु अधिकारी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के इस समय विपक्ष के लीडर हैं। लेकिन ममता बनर्जी अपनी हार को पचा नहीं पा रही हैं और वो किसी ना किसी तरह से शुभेंदु अधिकारी को परेशान करने में लगी हैं, ऐसा आरोप शुभेंदु अधिकारी ने लगाया है। और आपको बताएं, अभी ताजा मामला है कि वो जब टीएमसी में थे शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की सरकार में ही मंत्री थे, उनके पास एक उनका सुरक्षा गार्ड था। जिस समय वो घर में नहीं थे, उस सुरक्षा गार्ड ने आत्महत्या कर ली। लेकिन आज 2.5 साल बाद उनकी पत्नी अब एफआईआर करा रही है और ये एफआईआर पूर्वी दिनीपुर जिले के कांथी थाने में दर्ज कराई गई है। पत्नी का कहना यह है, सुपर्णा कांजीलाल चक्रवर्ती का, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा, सुपर्णा कांजीलाल चक्रवर्ती से ये पूछा, जी आप 2.5 साल तक कहाँ थी, अभी तक तो आपने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करी, सुसाइड मानकर पुलिस ने केस को क्लोज भी कर दिया है, तो आप एफआईआर क्यों करा रही हो? कहती हैं, जी वो तब तो जो है मंत्री थे, इनका बड़ा दबदबा था सरकार में और आज स्थिति बदल गई है और इसलिए मेरा आरोप है कि मेरे पति ने जो सुसाइड किया है कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी के उकसाने पे किया है। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया एफआईआर में कि जब मेरे पति ने अपने आप गोली मारी या उनको गोली लगी, उनको एम्बुलेंस बुलाने के लिए इतना टाइम लगा कि एम्बुलेंस आने में 1 घंटा लग गया, तो जिसकी वजह से अधिक खून बहने से मेरे पति की मौत हुई है, ये एक साजिश है। और आरोप लगाते हुए सुपर्णा कांजीलाल चक्रवर्ती है, इसने आरोप लगाया है कि इसके लिए जांच दोबारा होनी चाहिए और मैं कह रही हूं कि मेरे पति सुब्रत चक्रवर्ती, उनकी मौत के जिम्मेदार शुभेंदु अधिकारी हैं। इस पर आपको बताएं, शुभेंदु अधिकारी ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि यदि ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारने के बाद हार का बदला लेने के लिए खींच में मेरे ऊपर एफआईआर करा रही है और मुझे जेल में डालना चाहती है, तो मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन मुकाबला करूंगा। आपको बताएं, नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी जब हारी, उसके बाद ये कोर्ट में केस लेकर गई और कोर्ट में ममता बनर्जी के वकील ने यह आरोप लगाया कि जो नंदीग्राम की सीट की वोटों की गिनती हुई उसमें गड़बड़ी हुई है और बूथ कैप्चरिंग हुई है, वो गिनती दोबारा होनी चाहिए। हालांकि उसकी सुनवाई जो कलकत्ता हाई कोर्ट की पीठ कर रही थी, उसमें भी जो जस्टिस बिंदल हैं उनके ऊपर भी सवाल उठा दिया। जस्टिस राजेश बिंदल को ममता बनर्जी ने यह कहा कि ये आरएसएस के हैं, ये तो बीजेपी के हैं और इनकी कोर्ट से कहीं दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर होना चाहिए। इस पर भी बताऊं काफी विवाद हुआ, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस पर सवाल उठाना ये ममता बनर्जी की खींच का ही नतीजा था कि वो जजों को भी पार्टियों में बांटना चाहती है। बहरहाल जस्टिस राजेश बिंदल ने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया और उन्होंने पिछले दिनों कहा कि मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। हालांकि कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी विचारधारा से जुड़ा होता है और जो ममता बनर्जी के वकील हैं वो अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस के लीडर हैं, लेकिन ममता बनर्जी को उस कांग्रेसी पर विश्वास है। मेरे ऊपर ये सवाल उठा रही हैं, जबकि जज बनने के बाद कोई निर्णय लिया जाता है तो वो कानून के अकॉर्डिंग गवाह और सबूत के आधार पर निर्णय दिया जाता है, ना कि पक्षपात। और दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने, बेंच ने ठीक निर्णय नहीं दिया, तो अभी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी आप कहेंगे जज ये बीजेपी का है, ये आरएसएस का, ये कांग्रेसी है, ये टीएमसी का। मतलब ममता बनर्जी की जो ये खींच है वो दिखाई दे रही है। लेकिन अब इतना जरूर है कि तीसरे टर्म में ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री बनी है, अब तक जितने कार्यकर्ताओं की हत्या और हिंसा और बलात्कार महिलाओं के साथ हुए हैं, ये पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है कि वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं और बीजेपी को टारगेट करने के दिमाग में उनके एक सोची समझी रणनीति है और वो ये है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें वो मोदी का विरोध करने के लिए दहशत फैलाना चाहती है। वो चाहती है कि इस पश्चिम बंगाल के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ने को तैयार ना हो। इस बार भी हमने देखा था कई सीट ऐसी थी जहां लोग टीएमसी की गुंडागर्दी के डर से विधानसभा के चुनाव में पर्चा दाखिल करने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनको डर था कि अगर कहीं चुनाव में उतरे तो टीएमसी के गुंडे उनको मार देंगे या चुनाव के बाद। और हमने देखा कि चुनाव जीतने के बाद जो विधायक बन गए भारतीय जनता पार्टी के, टीएमसी के लोग, उनके ऊपर भी हमला कर रहे हैं। ये तो अलग है कि केंद्र ने तुरंत निर्णय लिया स्थिति देखते हुए
और केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा उन लोगों को दी गई, वरना अभी तक टीएमसी के गुंडे क्या करते ये कोई नहीं बता सकता। बहरहाल इतना दिख रहा है कि ममता बनर्जी अभी तक विधायक नहीं है, नंदीग्राम को चैलेंज किया हुआ है, हाई कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट क्या निर्णय देता है। ज़्यादातर मामलों में यह है कि जब निर्णय हो चुका और उसके अकॉर्डिंग आप केस चला रहे हैं, ठीक है, वो कोर्ट का मामला है, उसके मामले में कोई बोल नहीं सकता कि वो दोबारा गिनती को कहते हैं या क्या करते हैं। लेकिन बहरहाल ये तो तय है कि ममता बनर्जी अभी तक मुसीबत में है, क्योंकि उनको 6 महीने के अंदर विधायक बनना पड़ेगा किसी ना किसी जरिए से। तो पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से वो सदन के जरिए एक तीसरा रास्ता निकाल रही हैं और वो जो है कोई ना कोई और तिगड़म भिड़ा रही हैं अपने सांसद बनने में। लेकिन वहीं आपको बताएं, शुभेंदु अधिकारी ने एक और बात कही है, और वो भी बड़ी बात है, वो है दल बदल कानून। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई लोग डर की वजह से अपनी पार्टी बदल के गए, जिसमें कि कई बड़े लीडर भी टीएमसी में वापसी आ गए, इसको लेकर भी दल बदल कानून को लागू करने के लिए पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने आवाज उठाई है। अब यह निर्णय कोर्ट करेगा या केंद्र सरकार करेगा, लेकिन बहरहाल इतना तय है कि शुभेंदु अधिकारी हर मुकाबला करने को ममता बनर्जी के तैयार हैं। और इतनी राह आसान नहीं है। यह भी हो सकता है, एक्सपर्ट की राय यह है कि यदि 6 महीने के अंदर अंदर ममता बनर्जी चुन करके नहीं आई और विधायक नहीं बन पाई तो उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है, वो मुख्यमंत्री ना रहे हैं। ये भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी चुनकर नहीं आई और मुख्यमंत्री नहीं रही तो क्या होगा, वो बाद में भविष्य बताएगा, क्योंकि मामला कोर्ट में है और इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना जायज नहीं है। लेकिन इतना तय है कि शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी अभी तक भयभीत है और शुभेंदु अधिकारी लगातार कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। जहां ज्यादातर लोग डर कर इधर उधर छुप गए हैं या घर छोड़ दिए हैं, वहीं शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता के तौर पर ममता बनर्जी का मुकाबला भी करते हैं और मुद्दे भी उठाते हैं। उन्हीं ने मुद्दा उठाया था, पिछले दिनों हमने देखा ममता बनर्जी की पुलिस जहां शुभेंदु अधिकारी पर एक के बाद एक एफआईआर करती जा रही है, चाहे वो कोई बयानबाजी को लेकर हो। जिस तरह से हमने देखा कि चुनाव के दौरान जो मिथुन चक्रवर्ती हैं, जो भाजपा में शामिल हुए थे, उन्होंने एक बयान कोबरा वाला दिया था, उसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर हुई है। वहीं ममता बनर्जी सरकार में उनकी पुलिस ने किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर अभी तक नहीं करी जिनने महिलाओं के साथ रेप या हिंसा को अंजाम दिया था। कुछ एफआईआर हुई हैं, लेकिन उनमें खाना पूर्ति की जा रही है, ऐसा कहना बीजेपी के लीडरों का है। जो एनएचआरसी की टीम पश्चिम बंगाल में गई, उन तक ने यह कहा कि पुलिस डरा रही है, पुलिस लोगों को डरा रही है, टीएमसी के गुंडों से डरी हुई है या तो साथ मिल गई है और न्याय नहीं मिल पा रहा है। मतलब इतना साफ है कि टीएमसी के लोग पश्चिम बंगाल में कुछ भी करें, उनका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एफआईआर के बल पर, पुलिस के बल पर, गुंडई के बल पर डराया धमकाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ममता बनर्जी क्षति पहुंचाए। उसकी कोशिश तो यह है कि इस संगठन को खत्म ही कर दें, लेकिन उनको यह नहीं पता कि हुई है वही जो राम रचि राखा। भगवान राम, मतलब भगवान ने जो तय किया हुआ है वो होगा, उनके सोचने और करने से नहीं होगा। दुनिया में बहुत बड़े बड़े दादा हिटलर जैसे आए, वो नहीं रहे, तो ममता बनर्जी की दादागिरी, गुंडागर्दी कैसे चल सकती है। हमारे देश का एक संविधान है, कानून है, केंद्र है, व्यवस्था है, लेकिन बहरहाल मामला कोर्ट में उलझा हुआ है। ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर जब उन्होंने कोर्ट पर सवाल उठाया था, कलकत्ता हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए का उन पर जुर्माना भी लगाया था, लेकिन ममता बनर्जी हैं कि अपनी आदत से बाज नहीं आती। अब शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने खुलकर कह दिया है कि वो किसी भी मुकाबले को तैयार हैं, लेकिन मुद्दा उठाना वो नहीं छोड़ेंगे और ममता बनर्जी की गुंडागर्दी से ना वो डरेंगे। क्योंकि आप देखेंगे वो लंबे समय तक ममता बनर्जी को बनाने में, नेता बनाने में, मुख्यमंत्री बनाने में, 2 टर्म चुनाव हुए हैं, वो ममता बनर्जी के राइट हैंड की तरह रहे हैं। तो उनको सारे जो हथकंडे हैं ममता बनर्जी के, वो सारे पता है। अब ममता बनर्जी आज उनको दुश्मन की तरह ट्रीट कर रही है। जो उनके गुंडे हैं टीएमसी के, वो बाकायदा बयानबाजी करते हैं, रास्ता रोकते हैं, गाड़ी पर हमला करते हैं,
वहां राज्यपाल की गाड़ी रोकते हैं, राज्यपाल पर हमला करते हैं, एनएचआरसी की टीम पर हमला हो जाता है। तो ये देख रहा है देश के पश्चिम बंगाल में आखिर चल क्या रहा है। वहां केवल एक सूत्री कार्यक्रम है, बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं को संरक्षण। ये ममता बनर्जी का काम चल रहा है। लेकिन अब जल्द ही जिस तरह से राकेश अस्थाना डीजी जो बीएसएफ के हैं वो दौरा करने वाले हैं, और उस दौरे के बाद क्या निर्णय केंद्र सरकार लेती है, ऐसा माना जा रहा है कि बॉर्डर एरिया को दुरुस्त करना ये प्राथमिकता है सरकार की, और इसीलिए डीजी राकेश अस्थाना का दौरा वहां हो रहा है। इसके बाद कोई निर्णय सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर भी हो सकता है। निश्चित रूप से आगे आने वाले दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी अंदर से कि एक यूनियन टेरिटरी बनाकर 8 जिलों को जोड़कर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक अलग से जो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा, और वहां अधिक से अधिक सेना को लगाया जाएगा, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। तो ये तो देखने में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में हालात नॉर्मल नहीं है, और अभी तक हिंसा पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न अभी भी रुका नहीं है। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर ये कराई गई है, ऐसा शुभेंदु अधिकारी का कहना है, क्योंकि उन्होंने कहा लगभग 2.5 साल जिस मामले में हो गया, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं घर पे नहीं था, ऐसे में मेरा क्या दोष है इसमें। घरेलू कला यानी पति और पत्नी के बीच कुछ कला थी, जिसके कारण वो आत्महत्या उस व्यक्ति ने की थी जो इनका सुरक्षा गार्ड था, और इस पर पुलिस की टिप्पणी थी। बहरहाल देखना है आगे आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी का ये टकराव किस करवट बैठता है। वंदे मातरम।